ओम शांति। आज हम सुनेंगे कि बुद्धि की लाइन क्लियर रखने की विधि कैसे है। परमात्मा के साथ हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर रहे। बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात मन या बुद्धि में कोई भी व्यर्थ फालतू संकल्प ना हो जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। इसमें कोई भी बात हमें जो चुभती हो वो नहीं होनी चाहिए। कहने का भाव है कि मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। बुद्धि में किसी भी प्रकार का बिगड़ न आए, इसलिए सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट अडल एक रस संबंध हो। कोई भी हम कर्म करते हैं तो पहले हम सोचते हैं करें या ना करें। मन डामाडोल होता है तो हमें ये सोचना है कि इसमें हमारी बुद्धि अटूट अटल एक रस संबंध होना चाहिए। सदा शुभ चिंतन से अपनी स्थिति और शुभ चिंतन से आत्मा की सेवा कर सकेंगे। जब हमारी शुभ चिंतन स्थिति होगी तो हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे। अशरीरीपन का अभ्यास करना है। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ऐसा अभ्यास करना है। शरीर से अलग होने का, कर्म करते हुए भी बार बार ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करना है। जितना जितना अशरीरीपन का अभ्यास होता जाएगा उतना हमारे अंदर पावर आती जाएगी। बुद्धि की लाइन क्लियर रहने से कोई भी बात हो सामने भविष्य ऐसा स्पष्ट देखेंगे, जज जानेंगे। जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है, अंतिम स्थिति की परख है। तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहने से कोई भी बात हो सामने भविष्य ऐसा स्पष्ट देखेंगे, जज जानेंगे। जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है, ये है अंतिम स्थिति की परख। दिव्य नेत्र व अव्यक्त नेत्र, त्रिनेत्र से पुरुषार्थ रूप, संगम युग का फरिश्ता स्वरूप, भविष्य देवता स्वरूप, तीनों रूपों को इन आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं और सहज वर्णन भी कर सकते हैं। संगम युग का फरिश्ता स्वरूप, भविष्य देवता स्वरूप, तीनों रूपों को इन आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं और सहज भी वर्णन भी कर सकते हैं। सफलता प्राप्त होती है। माया के विघ्नों से बच सकते हैं। मन के भाव को जान सकते हैं। जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, एक बाप की याद होगी तो सफलता भी होगी, विघ्न भी कम होंगे। माया के विघ्नों से बच सकते हैं, आकर्षण से बच सकते हैं, मन के भाव को जान सकते हैं। मन डामाडोल तो नहीं करता है, मन इधर उधर नहीं भाग रहा है। बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात मन बुद्धि बिल्कुल कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले। अशरीरीपन का अभ्यास करना है बार बार, तब हमें सफलता प्राप्त होगी। कुछ भी हम सोचते हैं, ये अव्यक्त महावाक्य है। 22:71 पे कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना है। इसको कहा जाता है जंप, हाई जंप। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। मैंने पहले भी किया और अभी भी करता हूँ। जैसे हमें कोई कमी की अपने अंदर फील होता है तो उसे क्या करना है, हमें परिवर्तन करना है। इसको कहा जाता है हाई जंप। तो हमें हिम्मत रखनी है, निश्चय भी होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर हम जंप लगाने चाहें, दौड़ लगाना चाहें तो मन अगर डर रहा होगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर मन मजबूत होगा तब, तो मन मजबूत कैसे होगा, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में अपने आप को मजबूत करते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ निश्चय नहीं, हिम्मत भी आती है। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर करेंगे तो हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट और यथार्थ होता जाएगा। ये महावाक्य है 23:71। तो बाबा हम बच्चों को यही समझाते हैं कि अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर
करेंगे तो हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट और यथार्थ होता है। बुद्धि में कोई भी आनाकानी नहीं होनी चाहिए। एक बल एक भरोसा। तो माया के विघ्नों से बचना है। कोई बात की फीलिंग आती है तो उससे क्या करना है, बिंदी लगा करके आगे बढ़ जाना है। परिस्थिति को देखकर रुक नहीं जाना है, बातों को देखकर रुक नहीं जाना है। बातें तो आएंगी, उसे हाई जंप दे करके आगे बढ़ना है। जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट और यथार्थ होता है। तो ये थी कि बुद्धि की लाइन क्लियर रखने की विधि। कई कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कैसे रखना है, तो बाबा भी हम बच्चों को ये बता रहे हैं, एक बल एक भरोसा। हर बात में मिक्स नहीं होना चाहिए, हर बात क्लियर होनी चाहिए। ओम शांति।